सोचो आपके घर के एक कोने में कोई रोज थोड़ा थोड़ा करके सामान रखने लगे। पहले एक कुर्सी, फिर एक टेबल, और फिर एक दिन आपको पता चले कि वो पूरा रूम उनका हो चुका है। आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि हर मूव छोटी थी। पर जब सब कुछ चला गया, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ गिल्ट बचता है। यही स्ट्रेटेजी चाइना यूज करता है, सिर्फ अपने घर नहीं बल्कि देश के बॉर्डर्स के साथ। और इस टेक्निक का नाम है सलामी स्लाइसिंग। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये सलामी स्लाइसिंग क्या होती है, चाइना इसे कैसे यूज करता है और इंडिया के लिए ये कितना बड़ा खतरा बन चुका है। ये कोई ओपन वॉर नहीं बल्कि एक साइलेंट इन्वेजन है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें चाइना बिना गोलियां चलाए टेरिटरी को कैसे टुकड़ा टुकड़ा करके अपने कब्जे में लेता जाता है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक आर्मी की लड़ाई नहीं बल्कि एक इनविजिबल गेम है जिसमें हर कंट्री की अखंडता टेस्ट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना की बॉर्डर स्ट्रेटेजी, सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग नाम थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कोई सैंडविच बना रहा हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इसका मतलब है छोटी छोटी टेरिटोरियल गेन्स। एक टुकड़ा आज, एक कल, बिना किसी ओपन वॉर के। ये टर्म पहली बार 1940s में पॉपुलर हुई थी। हंगेरियन लीडर मैतेश राकोशी ने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को स्लाइस बाय स्लाइस खत्म कर दिया, जैसे सलामी के पतले टुकड़े, और तभी से ये टर्म यूज होने लगी। जब कोई पावर धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाता है बिना एक ही बार में सब कुछ कैप्चर किए। आज के टाइम में चाइना इस टर्म का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय है। वो क्या करता है कि हर जगह पे थोड़ा थोड़ा टेरिटरी क्लेम करता है। कभी कोई मैप चेंज करता है, कभी कोई रोड बनाता है, कभी एक दो सोल्जर्स भेज के पेट्रोलिंग पॉइंट शिफ्ट कर देता है। हर मूव छोटी होती है लेकिन कम्युलेटिव इफेक्ट बड़ा। प्रॉब्लम ये है कि हर बार एक छोटी मूव इतनी सटल होती है कि उसके लिए वॉर करना जस्टिफाई नहीं लगता। आप सोचते हो कि छोड़ो यार, एक पत्थर तो बस 50 मीटर आगे गया है, लेकिन फिर अगला मूव होता है और फिर एक और धीरे धीरे ग्राउंड रियलिटी बदल जाती है बिना एक भी मिसाइल फायर किए। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टेरिटरी हारता जा रहा है। जब तक रिएक्शन आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। सबसे पहले बात करते हैं साउथ चाइना सी की, एक जगह जहां ऑफिशियली कई कंट्रीज क्लेम करते हैं, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, लेकिन प्रैक्टिकली चाइना का ही कंट्रोल है। चाइना ने क्या किया, समुद्र के बीचों बीच रेफ्स और रॉक्स के ऊपर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए और फिर बोला ये तो हमारा हमेशा से था, और धीरे धीरे इन आइलैंड्स पे रनवेज, रडार सिस्टम्स और मिलिट्री बेसिस बना दिए। आज सिचुएशन ये है कि पूरा रीजन जहां फ्री शिपिंग होना चाहिए था, वहां चाइना के नेवी शिप्स पेट्रोल करते हैं। एक भी बड़ी वॉर नहीं हुई, बस छोटी छोटी स्ट्रेटेजिक मूव्स हुई। दैट्स इस्लामी स्लाइसिंग इन एक्शन। और अब चलते हैं हिमालयस में, भूटान के एक छोटे से एरिया पे जिसका नाम है डोकलाम। 2017 में चाइना ने वहां रोड बनाना शुरू किया। भूटान ने अपोज किया और इंडिया भी इंटरवीन कर गया क्योंकि वो एरिया इंडिया के स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब है। टेंशन एस्केलेट हो गया, इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स फेस टू फेस खड़े हो गए। फॉर ओवर 2 मंथ्स वॉर नहीं हुई, पर चाइना का इंटेंट क्लियर था, एक डिस्प्यूटेड एरिया में ग्राउंड रियलिटी क्वाइटली चेंज करना। लेकिन सबसे अलार्मिंग एग्जाम्पल है इंडिया चाइना बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। ये लाइन ऑफिशियली डीमार्केटेड नहीं है, मतलब दोनों देश का अपना अपना मैप है। इसी ग्रे जोन का फायदा उठा के चाइना क्या करता है, कभी कभी अपनी पेट्रोलिंग थोड़ा आगे बढ़ा देता है, कभी टेम्पररी कैंप्स लगा देता है, कभी नए कोऑर्डिनेट्स दिखाता है जहां उसका हिस्टोरिकल क्लेम है। और इसका रिजल्ट, धीरे धीरे वो ऐसे जोन्स पे कब्जा जमा लेता है जहां पे पहले दोनों साइड्स पेट्रोलिंग करते थे और अब सिर्फ चाइना कर रहा होता है। चाहे वो साउथ चाइना सी हो, डोकलाम हो या फिर एलएसी, पैटर्न सेम है। नो बिग वॉर, नो लाउड अनाउंसमेंट, बस स्टेप बाय स्टेप टेरिटोरियल ग्रैब। एक स्लाइस आज, एक स्लाइस कल, और फिर एक दिन पूरा का पूरा एरिया उनके कब्जे में। चाइना सिर्फ सोल्जर से बॉर्डर पे कंट्रोल नहीं करता, वो सिविलियंस को भेजता है, विलेजेस बनाता है डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में। एक बार गांव बन गया तो उस एरिया को सिविलियन जोन डिक्लेयर करके बोलता है यहाँ तो हमारे लोग रहते हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए आर्मी भी रहेगी। यानी पहले टेंट लगाता है, फिर सीमेंट और फिर क्लेम। 2021 में रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे एरिया में जिसे इंडिया अपना क्लेम करता है, एक पूरा का पूरा गांव खड़ा कर दिया। सैटेलाइट इमेज से ये कंफर्म भी हुआ था, लेकिन चाइना ने जवाब दिया कि ये तो हमारा ही टेरिटरी है। चाइना का एक और फेवरेट टैक्टिक है मैप्स को चेंज करना। हर कुछ सालों में नया मैप लॉन्च होता है जिसमें नए एरियाज इंक्लूड होते हैं, पहले तिब्बत, फिर साउथ चाइना सी और अब अरुणाचल।
अब वो क्या करता है कि पहले मैप में दिखाता है कि ये टेरिटरी उसकी है और फिर इंटरनेशनल फोरम्स में वही मैप दिखाता है, फिर टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को भी वही सिखाता है, फिर न्यूज चैनल्स पे प्रोपेगेंडा चलता है। ओवर द टाइम चाइना के लोग और कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स भी मानने लगते हैं कि शायद वही सच है। चाइना हर मूव इस अजम्पशन पे करता है कि सामने वाला देश रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर मूव छोटी होती है। एक कैंप ही तो लगाया, एक गांव ही तो बनाया, एक रोड ही तो एक्सटेंड किया। और इंडिया जैसा देश जो कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है, वो रिएक्ट करने से पहले डिप्लोमेटिक रूट ट्राई करता है, बायलैटरल टॉक्स, डिसएंगेजमेंट डायलॉग्स, और इसी टाइम में चाइना का अगला मूव तैयार हो जाता है। एक और पॉइंट, चाइना ऑफ्टन यूजेस वेदर एंड टेरेन टू इट्स एडवांटेज। जब हिमालयन विंटर्स आते हैं, वो एज्यूम करता है कि इंडिया डिसएंगेज करेगा, और जब स्नो मेल्ट होती है तब नए पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर उनके सोल्जर्स ऑलरेडी होते हैं। चाइना हर जगह पे ये नैरेटिव पुश करता है कि हमारा हिस्टोरिकल राइट है इस जगह पर, चाहे वो सेंचुरीज ओल्ड मैप्स हो या कोई पुराना ट्रेड रूट, प्रूफ हो या ना हो, उसको बेस बना के क्लेम करता है। लेकिन आयरनी ये है कि वो खुद ही कई जगह पे हिस्ट्री रीराइट कर रहा होता है और उसको एविडेंस बोल रहा होता है। ये टैक्टिक्स अलग अलग लग सकते हैं, पर एम एक ही है, ग्राउंड पे रियलिटी चेंज करना बिना वर्ल्ड को फॉर्मली बताए। ये होता है मॉडर्न इन्वेजन, पेपर वर्क, प्रोपेगेंडा और पत्थर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। भारत के कौन से रीजन्स पे चाइना का इस्लामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है? नंबर 1, लद्दाख। यहाँ गलवान क्लैश हुआ था। चाइना ने कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे एक्सेस डिनाई करना शुरू कर दिया इंडिया को। नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश। चाइना इसे अपना साउथ टिबेट बोलता है और नए मैप्स में पूरा स्टेट ही क्लेम करता है। नंबर 3, सिक्किम एंड उत्तराखंड। यहाँ भी ओकेजनल ट्रांसग्रेशंस होते हैं, कभी पेट्रोलिंग और कभी सिविलियंस के नाम पे एंट्री। ये एरिया सिर्फ बॉर्डर नहीं है, ये भारत की टेरिटोरियल आइडेंटिटी है। हर इंच का इम्पोर्टेंस है। आप इमेजिन करो, सोल्जर्स को 15,000 फीट ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में महीनों तक रहना पड़ता है। ना सिर्फ एक्सट्रीम वेदर बल्कि अनप्रेडिक्टेबल चाइनीज मूव्स का भी स्ट्रेस होता है। गलवान के बाद इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया, यानी रोड्स, ब्रिजेस और सर्विलियंस। बट इसका मतलब ये भी है कि डिफेंस बजट का एक मेजर हिस्सा इन बॉर्डर एरियाज पे लग रहा है, वो भी उस टाइम पे जब यहाँ पे पूरी शांति है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर भी है। चाइना हर मूव के बाद दिखाता है कि इंडिया कितनी तेजी से रिएक्ट करता है और कितना पुश बैक देता है। मीटिंग्स भी होती है, कोप्स कमांडर लेवल पे, डिप्लोमेटिक चैनल्स पे और मिनिस्टर्स के बीच। बट असल प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड पे स्टेटस क्यों नहीं वापस आता। एक डिसएंगेजमेंट का अनाउंसमेंट होता है, फिर सैटेलाइट इमेजेस आते हैं जिसमें देखा जाता है कि चाइना ने नया स्ट्रक्चर बना दिया या फिर कैंप्स को शिफ्ट नहीं किया। इंडिया के लिए डिलेमा ये है कि पब्लिकली वॉर एस्केलेट नहीं करना, पर प्राइवेटली प्रेशर बनाना, और ये बैलेंस मेंटेन करना एक्सट्रीमली टफ होता है। जब चाइना एक एरिया को ऑक्यूपाई करता है तो वहाँ के लोकल इंडियन विलेजर्स का जीवन ही बदल जाता है। उनको पेट्रोलिंग से डर लगता है, उनका एक्सेस कट हो जाता है और कभी कभी उनका पूरा का पूरा गांव बफर जोन बन जाता है। कई बार उन्हें रिलोकेट करना पड़ता है क्योंकि उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पर न्यूज में सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स को दिखाया जाता है, वो लोगों को नहीं जिनके लिए ये जगह घर होती है। ये सिर्फ टेरिटोरियल फाइट नहीं है, ये भारतीय मिट्टी, जवान और लोगों की डिग्निटी का मैटर है। और जब दुश्मन टुकड़ों में अटैक करता है तो हमारी यूनिटी ही हमारी सबसे बड़ी शील्ड बनती है। 2020 के गलवान क्लैश के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि इंडिया अब हर मूव को इग्नोर नहीं करेगा। 20 इंडियन सोल्जर शहीद हुए, पर उसके बाद इंडिया ने इमीडिएट एक्शन लिया। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हुआ, लद्दाख में थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल ट्रूप्स भेजे गए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ, ऑल वेदर रोड्स, एडवांस्ड ब्रिजेस जैसे दरबुक-शोक डीबीओ रोड, सर्विलियंस अपग्रेड हुआ, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स एंड रडार सिस्टम्स को एक्टिवेट किया गया, चाइना मेड एप्स को बैन कर दिया गया, सिंबॉलिक इकोनॉमिक मैसेज भी दिया गया। ये सारे स्टेप्स तो एकदम स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन क्वेश्चन ये है, इज इट इनफ? प्रॉब्लम ये है कि चाइना हर बार नई तरीके से प्रेशर बनाता है। जब हम रिएक्ट करते हैं तब तक वो अगला मूव ऑलरेडी बना चुका होता है, जैसे टेरेन और वेदर का एडवांटेज। चाइना ने टिबेट प्लेटू पे पहले से ही सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। पॉलिटिकल हेजिटेंसी, वॉर एस्केलेट ना हो इस डर में कई बार डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स लो होता है, और ग्लोबल अटेंशन का लैक। जब यूक्रेन या गाजा डोमिनेट करते हैं हेडलाइंस को, तो एलएसी की टेंशन साइड में हो जाती है। चाइना इसी साइलेंस का फायदा उठाता है। वियतनाम, फिलीपींस, जापान, इन सब ने सलामी स्लाइसिंग का फेस देखा है। वियतनाम, हर चाइनीज अग्रेशन पे स्ट्रॉन्ग कोस्ट गार्ड एक्शन, पब्लिक प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए। फिलीपींस, इंटरनेशनल कोर्ट गया साउथ चाइना सी के केस में और जीता भी।
जापान अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया और यूएस के साथ डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए। ये कंट्रीज एक चीज कॉमन रखती हैं, क्लैरिटी। क्लियर रेड लाइंस डिफाइन की गई हैं। चाइना जानता है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। अगर चाइना स्लाइस बाय स्लाइस अटैक करेगा तो हमें भी लेयर बाय लेयर डिफेंस करना होगा। परमानेंट ट्रूप प्रेजेंस इन ग्रे जोन्स। पेट्रोलिंग सिर्फ रिएक्शन के लिए नहीं, डोमिनेशन के लिए होनी चाहिए। ग्लोबल नैरेटिव पुश। जहां चाइना मैप बदले वहां इंडिया काउंटर मैप रिलीज करे और इंटरनेशनल फोरम्स में अपोज करे, अलायंसेस स्ट्रेंथन करे, क्वाड जैसे ग्रुप्स को और प्रोएक्टिव बना के कलेक्टिव रेजिस्टेंस तैयार करने। पब्लिक अवेयरनेस। इंडिया के लोगों को ये समझना होगा कि मैप के एक छोटी सी लाइन का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, सोवरेनिटी होती है। चाइना की स्ट्रेटेजी है टुकड़ों में टेरिटरी लेना। इंडिया की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टुकड़ों में रेजिस्टेंस देना। हर पत्थर, हर पोस्ट, हर इंच का मतलब होता है। जब टुकड़ों में लड़ाई हो तो एक ही चीज जीत दिलाती है, यूनिटी एंड क्लैरिटी। हम सबको वॉर मूवीज पसंद है, टैंक्स, फाइटर जेट्स, एक्सप्लोजन्स। लेकिन आज की दुनिया में वॉर हमेशा वैसी नहीं होती। कभी कभी कोई आपकी जमीन बिना गोलियां चलाए ले जाता है और पता भी नहीं चलता। जब वो फ्लैग ऑलरेडी चेंज हो चुका होता है तब हमें पता चलता है। सलामी स्लाइसिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें बॉर्डर एक बैटलफील्ड नहीं, एक स्लो गेम बोर्ड बन जाता है और चाइना इस गेम का मास्टर प्लेयर है। ये सिर्फ आर्मी की लड़ाई नहीं, ये आपके देश के मैप, उसकी इज्जत और उस जवान की जान की बात हो रही है जो -30 डिग्री सेल्सियस में बॉर्डर पे खड़ा है ताकि कोई और स्लाइस ना ले जाए। तो ये थी कहानी चाइना की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching.